हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी देयर होता क्या है? जब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप लोग पहले से जान चुके हैं, इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो अपने बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। अर्थात जब भी हम कोई इंग्लिश के सेंटेंस लिखते हैं तो वह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के रूल को फॉलो करता है। अर्थात ऐसा पैटर्न पर ही हम इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं। जब हम इंट्रोगेट करते हैं तो ऑर्डर चेंज करते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रहते ही रहते हैं जब हम इंग्लिश के कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में आधे सेंटेंस बोलते हैं और उसको इंग्लिश में जब बोलना रहता है तो उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो इस इंट्रोडक्टरी देयर का काम करते हैं या पूरक का काम करता है। जैसे कि आप लोग कई बार बुक वगैरह पढ़ते होंगे, किसी की कहानी पढ़ते होंगे, तो ऐसा पढ़ते हैं कि एक राजा था, एक राजा था। तो इसका क्या बनाते हैं ट्रांसलेशन? देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज ए किंग, वॉज ए किंग। इस वाक्य में देयर का कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन यह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न को फॉलो करने के लिए या सेंटेंस को पूरा करने के लिए पूरक के रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए, वॉज मीन्स क्या होगा? था। क्या होगा? था। ए का अर्थ किससे है? एक से है। किससे है? एक है। और किंग का अर्थ किससे है? राजा। तो एक राजा था, वॉज अ किंग लिखते हैं या बोलते हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस इनकम्प्लीट दिख रहा है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? देयर का। यह सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये अदर वर्ड्स हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स के रूल्स को यह क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। अर्थात इस वाक्य में देयर का कोई अपना अर्थ नहीं है। देयर के साथ हम वॉज भी प्रयोग करते हैं और वेयर भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि चार लड़के थे, चार लड़के थे, तो क्या बनाएंगे? देयर वेयर फोर बॉयज, चार लड़के थे। तो देखिए यहाँ हम देयर के साथ क्या लगा दिए? वेयर लगा दी। ध्यान रखना है कि देयर जो होता है ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लुरल होता है। यह डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला नाउन क्या है। ये प्लुरल नाउन है और यहाँ पर आने वाला नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन है। अर्थात सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लुरल नाउन होगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि देयर क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, तो आपको बताना है देयर ना ही सिंगुलर है ना ही प्लुरल है। वह वाक्य में पूरक के रूप में आया है। वह उसके साथ प्रयोग होने वाले वाज या वेयर इस पे निर्भर करता है कि सेंटेंस के में आगे क्या प्रयोग किए गए हैं, प्लुरल नाउन्स प्रयोग किए गए हैं या सिंगुलर नाउन्स प्रयोग किए गए। अगर सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग होगा और प्लुरल होगा तो वेयर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रेजेंट में आते हैं, एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, तो क्या बनाएंगे? देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। एक पुस्तक है, एक किताब है। तो ये पुस्तक क्या है? सिंगुलर नाउन के रूप में आया है। तो सिंगुलर नाउन जैसे आया तो क्या प्रयोग कर दिए? प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग कर देंगे। इसी में रहेंगे चार पुस्तकें थी। हम चार कह रहे हैं, इसका मतलब चार ही नहीं होगा, और भी अधिक संख्या हो सकते हैं। चार पुस्तकें हैं, तो क्या बनाएंगे? देयर आर फोर बुक्स, देयर आर फोर बुक्स। समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि फोर बुक्स प्लुरल नाउन्स हैं और इसके साथ क्या प्रयोग कर दिया गया? आर का प्रयोग कर दिया गया। तो इतना समझने में हम लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अर्थात ऐसे वाक्य जो पूरक के रूप में, क्योंकि जब भी आप ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, एक का इंग्लिश एक, पुस्तक का बुक, है का इज अ बुक कहते हैं, तो सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं लगता है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या किया गया? देयर का प्रयोग किया गया। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो देयर का प्रयोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अर्थात हमने जो पहले बताया कि सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है कि गलतियां बच्चे कहाँ कर लेते हैं। स्टूडेंट गलतियां कहाँ करते हैं? वहाँ एक राजा था, वहाँ एक राजा था, तो देयर वॉज
ए किंग, देयर वाज अ किंग बनाकर छोड़ देते हैं, देयर वाज ए किंग बनाकर छोड़ देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ एक राजा था, तो एक राजा था का ही हो गया देयर वाज अ किंग। इस वहाँ के लिए लास्ट में आपको देयर जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? देयर जोड़ना। देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ एक तालाब था, यहाँ एक तालाब था, तो क्या बनाएंगे? देयर वॉज ए पॉन्ड, देयर वॉज ए पॉन्ड। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? हेयर, देयर वॉज अ पॉन्ड हेयर। जिस प्रकार यहाँ के लिए हमने हेयर शब्द का प्रयोग किया, उसी प्रकार से वहाँ के लिए देयर शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चे इसी में देयर वाज ए पॉन्ड लिखकर चले आते हैं, या बनाया हुआ होता तो टिक करके चले आते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते। तो ये बात ध्यान रखना है कि इस देयर का प्रयोग हम जो कर रहे हैं वह इंट्रोडक्टरी देयर है, और यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी देयर है, और यहाँ का प्रयोग जो करें उसका अर्थ क्या है? वहाँ से। तो यहाँ एक पुस्तक है, तो यहाँ के लिए हेयर का प्रयोग करेंगे, और वहाँ रहेगा तो देयर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इसमें सेंटेंसेस बनाया जाएगा। धन्यवाद।